Hello friends, welcome back to my YouTube channel Numbers with Usmani. In today's lecture, we are going to talk about the different types of algebraic equations. algebraic equation कितने टाइप की होती हैं आज ही हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। देखिए, ये जो मेरी एक इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा सीरीज चल रही है, इसमें हम अभी तक देख चुके हैं कि अलजेब्रा क्या होती है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। उसके बाद हमने देखा वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। तो आइए आज डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहली जो आती है वो आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन। यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर है, उसमें अगर एक्स की पावर एक है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। बहुत सिंपल एग्जांपल होते हैं इसके। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरी कोई क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसमें एक्स मेरा वेरिएबल है, वेयर एक्स इज माय वेरिएबल। तो इन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस एक्स इज अ वेरिएबल हुज हाईएस्ट पावर इज वन। देखिए, अगर कोई भी वेरिएबल लिखा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी होती, तो हम उसको एक कंसीडर करते हैं, ज़ीरो कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि समथिंग टू दी पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। किसी भी चीज़ की अगर हम ज़ीरो पावर लिखेंगे, उसकी वैल्यू वन हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा है, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। दैट डज मीन कि इसकी पावर कितनी है, हमारी वन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स की पावर वन प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। मगर क्योंकि मैथमेटिक्स में वन का चलन नहीं होता लिखने का, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, ए एक्स ओनली। दूसरा देखिए एग्जांपल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, दोनों की मेरी हाईएस्ट पावर कितनी है, वन वन है। इसलिए मेरी ये इक्वेशन क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट चल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दो होगी, तो मैं उसको वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर मेरी एक्स की हाईएस्ट, मेरे पास वेरिएबल एक्स है, मगर एक्स दो जगह आया है मेरे पास। एक जगह एक्स की पावर दो है, दूसरी जगह एक्स की पावर वन है। तो अब वन और टू में बड़ा नंबर कौन सा है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, दैट इज टू। तो हाईएस्ट पावर एज पर द डेफिनेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, दो है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन। ऐसे एग्जांपल होता है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन। ये इक्वेशन कैसे बनी है, इनका सॉल्यूशन क्या है, अभी आपको उस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं। बेसिक में तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब इसका क्या यूज़ होता है, कौन सी अलजेब्रिक इक्वेशन कहाँ यूज़ होगी, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तीसरे नंबर की आती है मेरी क्यूबिक इक्वेशन। एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज थ्री। अब अगर मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तीन है, तो मेरी वो क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। और आई कैन से एक्स थ्री माइनस सिक्स एक्स टू प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। थ्री पावर को मैं क्यूब भी पढ़ सकता हूँ, टू पावर को मैं स्क्वायर भी पढ़ सकता हूँ। जैसे कि एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपकी मर्जी है, आप इसको एक्स क्यूब पढ़ें या एक्स की पावर थ्री पढ़ें, इट्स अप टू यू। ऐसे ही इसको हम एक्स स्क्वायर पढ़ सकते हैं, एक्स टू दी पावर टू पढ़ सकते हैं। चौथी इक्वेशन मेरी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज फोर। जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मेरी फोर होगी, उसको बोल देंगे क्वाड्रिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स थ्री प्लस सी एक्स टू प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। और एक्स टू दी पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टू। अब क्यूब टू द पावर थ्री, एक्स टू द पावर थ्री को हम क्यूब बोल सकते हैं, बट एक्स टू द पावर फोर को हम
क्वाड्रेट नहीं बोलते हैं, 3 से ऊपर जितनी आएंगी उसको हम सीधा नाम लेंगे, x to the power 4, x to the power 5, x to the power 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है मेरा पॉलिनोमियल, एनी इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अभी आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, तो जब डिटेल में बताएंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फिलहाल आप ये याद रखिएगा, a n x to the power n plus a n 1 x to the power n minus 1 plus and so on up to a 1 x plus a 1 a 0 is equal to 0। यानी इसमें ये समझ लीजिए, अभी तक नेट के इसमें डिफरेंट पावर होती है, जैसे x की पावर एग्जांपल में 5 दे रखी है, उसके बाद 3 आ गई है, फिर 2 आ गई है, तो ये पॉलिनोमियल वाली इक्वेशंस होती हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा रैशनल इक्वेशन, an equation that involve fractions with polynomials in the numerator and denominator। जिस इक्वेशन में मेरे फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल होंगे, न्यूमरेटर में भी हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं, उसको मैं क्या बोलूँगा, रैशनल इक्वेशन। जैसे कि 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लास्ट में। तो ये वाला मेरा एग्जांपल है। अब इसमें मेरी एक्चुअली दो इक्वेशंस हैं, मेरी लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दो हैं। पहली मेरी लीनियर इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। दूसरी मेरी लीनियर इक्वेशन है क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x माइनस 1। तो ये इंडिविजुअल तो लीनियर इक्वेशन है, बट अगर मैं इनको इकट्ठा लिखूंगा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तब मेरी ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेंगी। वाई? बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसलिए मेरी ये क्या है, रैशनल इक्वेशंस हो जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं रेडिकल इक्वेशंस, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व रूट्स। रूट्स कौन कौन से, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एटसेट्रा ऑफ द वेरिएबल। जो जिस इक्वेशन में मेरे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एंड सो ऑन आते हैं, वो मेरी क्या हो जाएगी, रैशनल इक्वेशंस। एग्जाम्पल क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। ये मेरी हो गई रेडिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट आती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एन इक्वेशन वेयर द वेरिएबल इज इन द एक्सपोनेंट। अगर मेरा वेरिएबल एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो मेरी वो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल a to the power x is equal to b, और I could say 2 to the power x is equal to 8। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, अभी हम उस चीज़ में नहीं जा रहे हैं। वैसे मैं आपको अगर हिंट दे दूँ, 2 to the power x is equal to 8, x की वैल्यू मेरी कितनी होती है यहाँ पर, 3 हो जाएगी। यानी 2 to the power 3, दैट मीन्स 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8। तो 2 to the power x is equal to 8, दैट डज मीन x की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी। बट ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू दिस फॉर नाउ, बिकॉज ये अभी इस वीडियो के वीडियो से के सिलेबस से बाहर है, आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा लॉगरिथमिक इक्वेशंस, यानी जिन इक्वेशंस में मेरा लॉगरिथम, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स लॉगरिथम ऑफ ए वेरिएबल, यानी जिस इक्वेशन में मेरी लॉग आ जाएगी, वो मेरी क्या हो जाएगी, लॉगरिथम इक्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल log x to the base a is equal to b, और log x plus 3 is equal to 2। ये हो गई मेरी लॉगरिथम इक्वेशंस। लास्ट आता है मेरा सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, a set of 2 or more equations with multiple variables that need to be solved simultaneously। a set of 2 or more equation यानी दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन का कोई सेट जिसमें कि बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, जिसको हमें एक साथ सॉल्व करना पड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये मेरी 2 इक्वेशंस हैं, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है। तो ऐसे वाले जो इक्वेशन आती है, उसको मैं बोलता हूँ सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। तो आज के लिए गाइज इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं। आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट बेनिफिशियल, प्लीज गिव इट a thumbs up and share it with others so they can benefit it too।
Subscribe to Numbers by Usmani for more helpful math lessons. Thank you guys.